देखो सेंट्रोमियर के आधार पर, किसके आधार पर, सेंट्रोमियर के आधार पे ना क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कह रहे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स। ये इस टाइप, ये हो गया। ये बीच वाला पार्ट जो हो गया ना, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसे कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। क्या कहा जाता है, देखो तो गुणसूत्र बिंदु के आधार पर यानी सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4। तो पहला क्या कहलाया, मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक और चौथा क्या कहलाया, टेलोसेंट्रिक। क्या कहलाया, टेलोसेंट्रिक। देखो जिसमें सेंट्रोमियर क्या रहेगा, है एकदम एग्जैक्ट मेन पोजीशन बीच में रहेगा, किसमें रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक कहलाएगा। देखो यहां क्या है, द क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर। क्या है, मिडिल का मतलब क्या, देखो जैसे स्कूल 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी होता है, प्राइमरी स्कूल 1 से लेकर के कितना तक होता है, 5 तक, और फिर क्या 5 से लेकर के 8 तक, कितना तक, 8 तक क्या कहलाएगा, मिडिल कहलाता है ना, क्या कहलाता है, मिडिल स्कूल। तो उसी प्रकार देखिए इसमें क्या होगा, जब सेंट्रोमियर क्या रहेगा, जब सेंट्रोमियर हाँ क्रोमोसोम के मिडिल में रहेगा, किसमें रहेगा, मिडिल में रहेगा, और ये जो इसका आर्म है दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, तो क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक। द क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म। इक्वल, देखो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्म कह लीजिए। हाँ, द क्रोमोसोम इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का वह भाग जिसमें सेंट्रोमियर एकदम मिडिल में स्थित होगा और दोनों साइड के आर्म का लेंथ क्या होगा, लंबाई क्या होगा, इक्वल होगा, वो क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक कहलाता है। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक। क्या आया, देखिए सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा ये जो सेंट्रोमियर है ना, गुणसूत्र बिंदु है, थोड़ा ऊपर चला जाता है। कहां चला जाता है, ऊपर। तो कह रहा है देखिए, द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला नीचे वाला, ये सेंट्रोमियर स्लाइटली, स्लाइटली का मतलब होता है फिसल जाना, क्या हो जाना, ये आगे बढ़ना, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर। देखिए जैसे ही ऊपर जाता है ये, तो एक जो आर्म होता है थोड़ा छोटा हो जाता है, एक क्या हो जाता है, हाँ लॉन्ग हो जाता है। इस टाइप के क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से जाना जाएगा। फिर आता है, इसी में आता है एक्रोसेंट्रिक। क्या है, देखिए जिसमें क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होगा वो इंड सीजन पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, देखो इंड फॉर्मिंग, किस पे चला गया, इंड का मतलब क्या होता है, अंत। क्या होता है, अंत। जब अंतिम अवस्था में चला गया, किस अवस्था में चला गया, क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स इंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट। क्या हो गया, देखिए जब सेंट्रोमियर अपर रीजन में चला गया, इसके कारण इसकी एक भुजा क्या हो गया, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत बहुत ही छोटा हो गया। क्या हो गया, बहुत ही छोटा होगा, और दूसरा आर्म जो क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। तो इस टाइप का क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्रोसेंट्रिक। और फिर आता है टेलोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर टर्मिनल पे चला गया। किस पे चला गया, टर्मिनल पे चला गया, और उसमें 2 आर्म्स नहीं पाए जाएंगे, केवल कितने आर्म पाए जाएंगे, केवल 2 ही पाए जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, टेलोसेंट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से जाना जाएगा। ये ह्यूमन बींग्स में नहीं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, ये अब बताओ तीनों में ये कौन सा है, ये कौन सा और ये कौन सा है, तुम बताओ, ये कौन सा क्रोमोसोम है, ये कौन सा और ये कौन सा है। ये पहला वाला क्या है, क्या होता है, सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मिडिल वाला पार्ट क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर का क्या काम होता है,
ये सिस्टर क्रोमेटिड को आपस में क्या करता है, जोड़ करके रखता है। ये वाला बताइए आप, ये वाला कौन सा क्रोमोसोम है, कौन सा है, ये एक्रोसेंट्रिक है। ये वाला पूछ रहे हैं, देखिए दूसरा नंबर है ना, ये कौन सा क्रोमोसोम है, ये यही एक्रोसेंट्रिक। सच में, कैसे डिफाइन कीजिए इसको, रुक जाइए बताइए अब। वन पेयर आर शॉर्ट। क्यों हो गया एक पेयर छोटा, क्यों हो गया एक पेयर बड़ा, एक पेयर छोटा और एक पेयर बड़ा क्यों हो गया, सेंट्रोमियर होता स्लाइड कर गया ऊपर की ओर, इसके कारण। ठीक है, अब तुम बताओ ये वाला कौन सा क्रोमोसोम है। हाँ, नहीं ध्यान में रहता है क्लास में। हाँ देखो तो कौन सा क्रोमोसोम है, कौन सा है, यहां देखो, यही था ना। तो क्रोमोसोम के कितने प्रकार हैं, 4। पहला कौन सा है, मेटासेंट्रिक। दूसरा तो ये वाला क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक। ये वाला, ये चौथा क्या कहलाएगा, टेलोसेंट्रिक। हाँ फिगर देख के आइडेंटिफाई कर लो। मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 पेयर्स। किस आधार पर क्रोमोसोम को डिवाइड किया गया है 4 भागों में, बॉयज में बताओ कोई भी पीछे से। क्रोमोसोम जो है किस आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है, सेंट्रोमियर के आधार पर। किसके आधार पर, सेंट्रोमियर के आधार पर। क्या क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बताओ, चारों का नाम बताइए आप, देख के बोलो। हाँ, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। आप बताइए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, बोलो डरो नहीं। देखो ये जो क्रोमोसोम है कौन सा है, सब मेटासेंट्रिक है। इसमें देखिए सेंट्रोमियर क्या एकदम मिडिल में है ना, और इसका चारों भुजा क्या है, इक्वल है, नहीं है तो मान लीजिए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, गुणसूत्र है। क्या है, गुणसूत्र है। हाँ, थियर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमोसोम। हाँ क्या कहेंगे, ये सेटेलाइट जो होता है ना ऊपर में, ये भी बताएंगे आपको आगे, पहले इतना लिखिए तो। अभी समझ में आ गया ना, नहीं आए तो बोलना, दोबारा रिपीट कर देंगे इसको।